पहले मैं खुद नौकरी ढूंढ रहा था अपने लिए, तो आज अल्लाह के फजल करम से और भी हमारे पास लड़के वो काम कर रहे हैं। देखिए घर में खासकर जो मेरी मदर है वो बड़ा उस टाइम डिसअपॉइंट हुई, ये आप क्यों छोड़ रहे हो। अगर आपके नसीब में है तो जॉब करो, अगर नहीं है तो ये भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये मतलब ये नहीं है कि मैं आ गया और मैं करोड़पति बन रहा हूँ या लखपति बन रहा हूँ, वो नहीं है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं रविराब्ता 90.8 के डिजिटल हैंडल्स पे। हम आपके लिए इंस्पायरिंग स्टोरीज लाते हैं और आज जिस नौजवान का इंतखाब हमने किया, ये सरकारी मुलाजिम थे और पढ़े लिखे हैं, डबल पीजी किया है, बीएड की डिग्री भी हासिल की है, लेकिन नौकरी को छोड़ा और खुद अपना कुछ स्टार्ट किया। जज्बा था, वलवला था दिल में। जी हाँ, मेरे साथ जिस नौजवान को आप देख रहे हैं, इनका नाम है नवीद अहमद डार। ट्राउट फार्मिंग के साथ ये वाबिस्ता है और किसी ज़माने में जो खुद रोज़गार की तलाश में थे, आज बाकियों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। नवीद भाई, आपका खैर मकदम करते हैं रेडियो राब्ता 90.8। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। नवीद भाई, आपसे जानना चाहूँगा, नौकरी क्यों छोड़ी, कैसे ख्याल आया? देखिए सर, जहाँ से मतलब मैं अपनी अगर मैं स्ट्रगल बोलूँ तो स्ट्रगल तो मतलब जैसे ही पढ़ाई इंसान कंप्लीट करता है तो स्ट्रगल से फिर जॉब की तलाश में रहता है। तो सेम केस मेरा भी था, मैं भी गया मतलब गवर्नमेंट जॉब ढूंढने के लिए, तो एटलीस्ट मुझे मिला भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में आप जॉब करता जे के पुलिस में से। ओके। तो 2018 में रिक्रूटमेंट हुई थी, तो 18 में मैं सेलेक्ट हुआ, तो मैं ये जॉब भी कर रहा था फिर। तो लेकिन मतलब कुछ पर्सनल मतलब रीजंस की वजह से क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि जो जॉब होता है ना उसमें इंसान बाउंड रहता है, मतलब जी जी जी। इंसान को बहुत सारे डिसेबल होता है जो आपका। तो उसमें मैं ज़्यादा बाउंड फील कर रहा था, तो मैंने सोचा नहीं, जॉब से हट के कुछ किया जाए। तो अल्टीमेटली मैंने अपने फादर से वो ऑलरेडी चीफ प्रोसिक्यूशन फिशरीज रहे, तो उनसे मशवरा करके उनने एक आइडिया दिया कि हम ट्राउट फार्मिंग स्टार्ट कर दें। तो 2019-20 में हमने यहाँ पे ये ट्राउट फार्म जो गवर्नमेंट ने उस टाइम हमें स्पॉन्सर किया, तो क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जो मरकजी स्कीम्स होती, सेंट्रल स्कीम्स थी, वहाँ उस टाइम एक स्कीम आती थी 2019 में, PMSSY जी, प्रधानमंत्री से जो की स्कीम एक थी। तो उस तहत हमें गवर्नमेंट ने 2 रेसवेज यहाँ पे मतलब दी जी। उस मतलब तो हमने किया फिर स्टार्ट ट्राउट फार्मिंग पहले साल। तो हमने जैसे ट्राउट की प्रोडक्शन यहाँ पे आप इसी फार्म पे यहाँ पे जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, तो यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की जी। तो जैसे ही हमें लगा कि नहीं, ट्राउट हमने स्टार्ट किया, लेकिन दिमाग में नहीं, हम इसको फार्मिंग तक ही महदूद नहीं रखेंगे जी, कुछ अलग से करेंगे, कुछ बड़ा सा करेंगे इसमें। इसमें हमने ऐड ऑन किया कि हमने एक यहाँ पे रेस्टोरेंट, छोटा मोटा रेस्टोरेंट उस टाइम स्टार्ट किया 2020 में। तो जहाँ पे हमने फ्राइड ट्राउट फिश यहाँ पे अवेलेबल रखी कस्टमर्स के लिए, और वो भी फ्रेश, मतलब कस्टमर के सामने हम। और उस टाइम मैंने उसको एक टैग लाइन दी थी, कैच क्लीन एंड कुक। वाह, कैच क्लीन एंड कुक। यस। तो वो क्या था कि हम कस्टमर के सामने उसको कैच कर दे, उसके बाद उनके सामने उसको मतलब साफ करते थे, उसके बाद उसके सामने कुक होती थी। तो सेम प्रोसीजर, उसके बाद उसका एक और ऐड किया हमने, उसको मैं ये भी कहूँगा वो हमारा सिग्नेचर है, ग्रिल ट्राउट। ओके, ग्रिल हमने ग्रिल ट्राउट जी सर। तो ग्रिल ट्राउट हमारा तो अल्लाह के फजल करम से बहुत बहुत अच्छा चला। तो तब मतलब नौकरी छोड़ के सेटअप स्टार्ट किया, तो अल्लाह के फजल करम से पहले मैं खुद नौकरी ढूंढ रहा था अपने लिए, तो आज अल्लाह के फजल करम से और भी हमारे पास लड़के वो काम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेप था जिस वक्त आपने ये डिसीजन लिया कि मैं नौकरी छोड़ूं। उस वक्त कामयाबी आपने तो देखी नहीं थी, तो उस वक्त क्या किसी कहते हैं ना कि वो अपने जो होते हैं, कुछ ऐसे यार दोस्त भी होती है या रिलेटिव्स होते हैं कि आपने गलत किया, कि ऐसा नेगेटिव ख्याल तो नहीं आया आपके जहन में कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, बड़ा डिसीजन है? डिसीजन तो बहुत बड़ा भी था और डिफिकल्ट भी था, ये तो मानना होगा, क्योंकि आप जो मिडिल क्लास हम लोग होते हैं, आपको पता है इसमें तो ये डिसीजन बहुत क्रूशल होते हैं, खासकर जॉब के लिहाज से, और वो भी जब गवर्नमेंट जॉब हो। जी जी। तो मुझे तो अपना इस पे कोई रेग्रेट है भी नहीं, तो उस क्योंकि मैं मतलब एक लिबरल टाइप का आप बने ही थे हाँ। इसलिए। तो लेकिन घर में खासकर जो मेरी मदर है वो बड़ा उस टाइम डिसअपॉइंट हुई, ये आप क्यों छोड़ रहे हो ये। अच्छा। लेकिन फिर आज की बात, आज आपकी जो मम्मा थी उस वक़्त, अगर वो कहते हैं ना कि उनको अफ़सोस था कि शायद कामयाबी ना मिले, आज की डेट में? आज की डेट में वो बड़ा खुश है, वो कहते हैं नहीं आपने अच्छा किया उस टाइम, तो आज हम
अल्लाह के फजल करम से और जो लड़के हैं हमारे पास वो काम कर रहे हैं। कितने इस वक्त आप पता- कितने लड़कों को तकरीबन हमारे साथ 5-8 लड़के इस पिक के साथ अभी जो यहाँ पे है, जो हमारा अब रेयरिंग यूनिट भी हमने एक कोर्स स्टार्ट किया, मतलब हमने इसमें बहुत ऐड किया। तो अगर मैं उस लिहाज से देखूँ तो शुक्र अल्लाह का 10-20 लड़के इसके साथ हम एंगेज हैं। ओके, यानी कि आप 10-20 लड़कों को आप रोजगार देते हाँ हो। बिल्कुल, जो हमारा फार्मिंग यूनिट है, रेयरिंग यूनिट है, या यहाँ पे जो रेस्टोरेंट में हमारे पे कहाँ अभी जो लड़के काम कर रहे हैं, तो आप भी देख रहे हो, तो अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा जा रहा है। जी, अगर आप इस वक्त अगर आप सर्विस में होते तो डेफिनेटली आप तकरीबन 1 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे होते। क्या आपको उतना कमा लेते, उतना गुजारा हो जाता? देखिए सर, एक चीज़ मैं पहले बोलूँ तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, पहले मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एट उस पॉइंट पे हमने मतलब उन जब आपने स्टार्ट हाँ स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे हमने मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम, क्योंकि उन्होंने जो उस टाइम जो हमारे जो यूनिट सैंक्शन किए, तो उसी पे सारा ये मतलब जो सेटअप है वो खड़ा है अभी। तो अभी जैसे मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि पहले तो मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था जॉब के लिए, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज हमारे पास लोग जॉब। बिल्कुल 10-20 लड़के आपके अंडर काम कर रहे हैं। हाँ, तो इससे आपको ये अंदाज़ा है कि जितना भी हमने मेहनत भी की है, ये नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल मेहनत के बगैर गवर्नमेंट ने दिया है तो फिर मैं बैठूँ अब खुद से तैयार हो गया, ऐसा भी नहीं है। मेहनत करनी होती है। हम यहीं पे होते हैं सुबह से शाम तक, मतलब कभी हम 12 बजे भी रेस्टोरेंट बंद करते हैं, सुबह 8 बजे से शुरू होता है। तो मतलब मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह के फज़ल करम से ना कि हम अपनी फैमिली को भी सर्वाइव कर रहे हैं, हम और लोगों की फैमिलीज़ को भी यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि देखिए ये एक ज़िंदगी का सवाल है। ज़िंदगी मीन्स जब आप ट्राउट फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्वेटिक लाइफ़ जो है, यानी कि ये जो ट्राउट होते हैं, इनके ग्रोथ का, इनकी ज़िंदगी का भी ख़्याल रखना होता है। तो किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए सर, जो खासकर मैं ये बोलूँ कि जो ट्राउट कल्चर है, ये बड़ा सेंसिटिव केस होता है। आपको पता ही है, क्योंकि इसमें पानी 24/7 रनिंग और फ्रेश हो। होना चाहिए। जी, जी, जी। तो अभी इसमें यही चीज़ है कि कभी पाइप में कोई कुछ चीज़ घुस ना जाए, कोई चीज़, या ऊपर से कोई ऐसी गंदी चीज़ है, कोई केमिकल की कोई ने यूज़ हो जाए, अगर ऊपर से किसी ने डाला हो, तो उस टाइम ये इन चीज़ का बहुत ख़्याल इसमें रखना पड़ता है। जैसे वो हार्डशिप्स तो हर चीज़ में होती है, आपको इसमें आपको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए किन-किन हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा? देखिए सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगा, ट्राउट की ग्रोथ स्लो होती है। अच्छा। ये मतलब ये नहीं है कि मैं आ गया और मैं करोड़पति बन रहा हूँ या लाखपति बन रहा हूँ, वो नहीं है। जैसे हम पहले जो गवर्नमेंट जब उन्होंने ये वो यूनिट दिया था, तो उस टाइम 5 ग्राम 10 ग्राम का हमें सीड मिलता है, और पहले मतलब स्टार्टअप में। तो उसको तैयार करने में हमें पूरे 9 महीने लगते हैं सेल आउट के लिए। मतलब वो होती है, 9 महीने वेट करना। 9 महीने वेट करना पड़ता है, 9 महीने इसका केयर टेक करना है। मतलब इसके हेल्थ का ख्याल रखना है, इसके ये खाने-पीने खाने-पीने का, का। ये सारा कुछ हमें उस टाइम देखना पड़ता है। और ख़ासकर इसकी सफाई, क्योंकि ट्राउट को बहुत साफ-सफाई ये मछली होती है, और वो भी फ्रेश पानी इसको चाहिए होता है। तो इन चीज़ों सारी चीज़ों का ख़्याल इसमें 9 महीने में जेब से खर्चा करना पड़ता है, तो ये सारी हार्डशिप्स इसमें होती है। बिलख़ुसूस कि इसका टेक केयर ये है कि पानी कम ना हो जाए, कहीं पानी कट ना हो जाए, ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर्स नौजवान हैं, वो पढ़ने लिखने के बाद डिग्री तो हासिल की, फिर बेरोज़गारी का रोना रोते हैं। अक्सर ये कहते हैं कि हमारे हक में नौकरी नहीं है। तो वो उनके लिए, क्योंकि आप जॉब करते थे, आपने जॉब को छोड़ा, अपना कुछ स्टार्ट किया और आज आप कामयाब हैं और आज आप बाकी लोगों के लिए जो है मशरे राह बने हुए। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हार्ड वर्क करना है, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो। हाँ, फिर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जॉब लिखी है, तो जॉब करो। वो भी नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई करो, मेहनत करो, एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा ले लो। अगर आपके नसीब में है तो जॉब करो, अगर नहीं है तो ये भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हुँ। आप करो काम, आप जाओ, गो सेंट्रल स्कीम्स हैं, गो स्टेट स्कीम्स हैं, किसी भी या स्कीम्स के बगैर भी आप, अगर आप मतलब घरेलू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ में हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके अपना सेटअप खड़ा कर सकते हैं। ये नहीं आप क्राउड फार्मिंग ही नहीं है, अगर क्राउड फार्मिंग के बिना भी बहुत सारे फील्ड है कश्मीर, जो नौजवान कर सकते हैं। ये नहीं कि वो बैठे गया, अब हमने डिग्रियाँ हासिल की, आप क्या करेंगे? तो डिग्री से हट के वो आए, जॉब जब तक उनको जॉब मिले तब तक तो कुछ कर सेटअप खड़ा करे कुछ अपना छोटा ही, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, ये छोटे-मोटे सेटअप से स्टार्ट होता है, ये नहीं कि पहले ही आप एक बड़ा नाम बन जाओ। तो
ऐसे ही है, आप मेहनत करो। से जो ट्राउट फार्मिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, चले ये तो आम नौजवानों के लिए बात है। अब जो ट्राउट फार्मिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मेरी यही मैसेज रहेगी, आप आओ, आप अगर क्राउड फार्मिंग करते हो तो अच्छे से दिल लगा के करो, मेहनत से करो, तो अल्लाह आपको बिल्कुल कामयाब करेगा। इसमें ये नहीं है कि आप डिसअपॉइंट नहीं हो जाओ। मेहनत है कामयाबी की कुंजी। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और अगर आपको मेहनत करनी आती है, तो डेफिनेटली आप किसी भी मैदान में आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। न सिर्फ नाम रोशन कर सकते हैं, बल्कि खुद के लिए बावकार रोजगार कमा सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार फराहम कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ बात कर रहे थे अभी तक नवीद अहमद डार, जिन्होंने ट्राउट फार्मिंग का एक यूनिट कायम किया है अक्कड़ में। आब हयात के नाम से इनका यूनिट चल रहा है और न सिर्फ क्राउड फार्मिंग तक महदूद रहे, बल्कि इन्होंने रेस्टोरेंट भी खोला और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों की भारी तादाद आती है और जिसकी वजह से न सिर्फ नवीद अहमद को, बल्कि इनके साथ जुड़े हुए बाकी अफराद को भी रोजगार मिल रहा है। इसी उम्र के साथ शायद क्यों उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, जरूरत इस बात की है कि हमारे नौजवान अपनी टांगों पे खड़े हो जाए और मुख्तलिफ स्कीमों का इस्तिफादा हासिल करे, या मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करके अपने लिए बावकार और रोजगार कमाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे रेडियो राब्ता 90.8 पे। आप सुनते रहिए और देखते रहिए। आप भी अगर क्राउड फार्मिंग करना चाहते हैं या कोई गाइडेंस आप चाहते हैं और किसी किस्म का सलाह मशवरा आप चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स के जरिए जी हाँ पूछ सकते हैं, ताकि हम आपकी क्वेरी को नवीद जी तक पहुंचाएं और नवीद जी आपको गाइड करें।